नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि कौन सा लेज़र किस में आता है। बहुत लोग कंफ्यूज जा रहे हैं कि जो हम लेज़र क्रिएट करते हैं जो उसका अंडर रहता है, बहुत लोग नहीं जान पाते कि किसका अंडर किसके अंदर रखना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किसके अंदर कौन सा लेज़र आएगा। तो वीडियो पे दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक कंपनी बना लेना है, जो भी आप कंपनी नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लेजर बनाने के लिए जाना है अकाउंटिंग इन्फो में। उसके बाद दोस्तों जाना है लेजर्स में एंड यहाँ पे दोस्तों क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि क्रिएट पे क्लिक करने के बाद जो हमारे पास अंडर आता है उसमें बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि किसके अंदर कौन सा अंडर रखें। तो आज एक एक आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किसके अंदर कौन सा लेजर हम रख सकते हैं, किसके अंदर कौन सा अंडर रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं डिस्प्ले में, क्योंकि हमने बहुत सारे पहले से बनाए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पहला लेजर आता है एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इसको ओपन जैसे हम करेंगे तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जब आप कोई कंपनी है, जब उसके अंदर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार कराते हैं, तो उसका जो दोस्तों अंडर होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से एक खर्चा होता है, इसलिए इसका अंडर आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है दोस्तों? यदि आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं जिसमें प्रचार वगैरह या ऐसे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, यानी एक अलग खर्चा होगा। चलिए थोड़ा से अगला चलते हैं। एक आता है बैड टैक्स। दोस्तों बैड टैक्स का मतलब होता है कि ऐसे भी कुछ हमारे काम होते हैं जो कि गलती से अगर हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे एक तरीके से हमारा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यदि यहाँ पे बैड टैक्स रहता है तो यहाँ पे भी इसका जो अंडर रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है कैपिटल। दोस्तों कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। जब आप कोई कंपनी शुरू करते हैं तो उसमें आप पूंजी लगाते हैं, पैसे लगाते हैं। तो यदि आप पैसे लगा रहे हैं तो यहाँ पे नेम में आप कैपिटल रखकर अंडर में आप कैपिटल अकाउंट रखिए। इससे आपका जो पेमेंट होगा यहाँ पे जमा हो जाएगा, यानी जो पूंजी होती है। इसकेप करके पीछे आते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है कैश। दोस्तों कैश और प्रॉफिट दो ऐसे लेजर हैं जो कि हमेशा आपके लेजर में पहले से ही बने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आता है डिस्काउंट पेड। अब दोस्तों डिस्काउंट पेड का मतलब है कि ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जिसमें हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एक तरीके से हमारा नुकसान होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो अंडर रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहती है, ये भी एक खर्चा होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आता है डिस्काउंट रिसीप्ट। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमने पीछे भी देखा था डिस्काउंट पेड। पेड का होता है एक तरीके से हम जमा कर रहे हैं, यानी पैसे हम किसी को दे रहे हैं, तो एक तरीके से हमारा खर्चा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों लिखा है डिस्काउंट रिसीव, यानी हमें पैसा मिल रहा है। तो इनडायरेक्ट इनकम्स, जब आपको कहीं से पैसा मिलता है तो एक तरीके से आपको इनकम मिलता है, तो इसका अंडर रहता है इनडायरेक्ट इनकम्स। चलिए बैक जाते हैं। ड्राइंग्स। दोस्तों ड्राइंग्स का मतलब होता है कि एक तरीके से आप जब अपने व्यापार में पैसे जो आपके लगे उसके अंदर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका एक आपका जो अमाउंट उसमें से आप यूज करते हैं, तो वो होता है ड्राइंग्स, जो कि इसका अंडर आता है कैपिटल अकाउंट। चलिए बैक जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है फर्नीचर। दोस्तों यदि आप कोई पर्सनल यूज के लिए आप कोई काम कर रहे हैं जो एक तरीके से फिक्स है, तो उसका जो अंडर रहता है फिक्स असेट रहता है। जैसे मान लीजिए ऑफिस में आपने टेबल लगा दिया, तो टेबल दोस्तों फिक्स हो गया, यानी उसको आप बेचेंगे नहीं, तो एक तरीके से वो फिक्स है। जैसे मान लीजिए आपने फैन लगा दिया ऊपर, या आप मान लीजिए कंप्यूटर कोई ले लिए, तो ये सारे फिक्स असेट आते हैं, यानी उसको आप बेचने के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए लिए हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे बैक आते हैं। उसके बाद आता है HDFC बैंक। दोस्तों यदि आप कोई बैंक आपका है तो उसका जो अंडर रहेगा वो होगा आपका बैंक अकाउंट। चलिए बैक आते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है IGST, CGST, UTGST। यदि कोई GST आती है तो इसका जो दोस्तों अंडर आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है। बैक आते हैं। इंटरेस्ट पेड।
दोस्तों इंटरेस्ट पेड का मतलब होता है कि ये भी एक तरीके से जब हम कोई चीज़ सामान लेते हैं, कोई खरीदते हैं, तो उसको जो इंटरेस्ट बनता है पेड करते हैं, तो ये भी एक तरीके से खर्चा आता है। जैसे मोबाइल वगैरह हम ले रहे हैं तो EMI वगैरह भरते हैं, तो एक तरीके से उसको समझिए तो एक तरीके से खर्चा होता है। चलिए थोड़ा सा बैक जाते हैं। इंटरेस्ट रिसीव, जब जैसे कोई हमने लोन किया है, अगर वो लोन उसको मिलता है तो एक तरीके से उसके हिसाब से इनडायरेक्ट इनकम से रहता है, यानी उसका पैसा उससे जनरेट होता है, यानी उसको पैसा मिलता है। चलिए बैक जाते हैं। मशीन, दोस्तों यदि आप कोई मशीन बैठा रहे हैं तो एक तरीके से वो भी फिक्स असेट के अंदर आता है, क्योंकि वो एक ही बार बैठाएंगे, बार बार उसको बेचने के लिए नहीं आप बैठाएंगे। चलिए बैक जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है परचेज। दोस्तों परचेज का जो अंडर रहता है परचेज अकाउंट रहता है, जब कोई आप माल खरीदते हैं। बैक जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे रेंट पेड। रेंट पेड का मतलब दोस्तों होता है कि जब आप किसी को रूम लिए हैं, उसका रेंट दे रहे हैं, तो एक तरीके से ये भी आपका खर्चा है, तो इसका होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारे हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद।